हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने वेक्टराइजेशन मेथड किया था। तो कल हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फ़िलहाल हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन। हमने कल के लेक्चर में ये स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, और हमने इसके दो एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम और एग्जाम्पल्स लेके इस मेथड को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो आज का एग्जाम्पल है फर्स्ट 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें रूट आ गया, स्क्वायर रूट 6। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे ही रूट की कुछ आ जाती है टर्म इक्वेशन में तो हमारे थोड़े हाथ पांव फूलने लग जाते हैं कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं होगा। बट इसको करने का बहुत इजी मेथड है। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा सा रूट्स का ध्यान रखना है। हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस में फॉलो किया था। फर्स्ट वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? इट इज़ ax² प्लस bx plus c equals 0. On comparing, what do we get? We get a equals 3, b equals minus 2√6, c equals 2. नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू सी इज 6, 3 2s are 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको जब हम ऐड करें तो हमें b मिले, और यहाँ पे फ़िलहाल b की वैल्यू क्या दी है? -2√6। तो अब रूट आ गया। अब हमें जो फैक्टर्स हैं वो इस हिसाब से ढूंढने हैं कि उनके अंदर √6 आए। देखो, √6 को आप 6 से जब रिलेट करते हो तो हमें क्लियरली पता है कि √6 एंड √6, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 6। कैसे करके देखते हैं हम। √6 इंटू √6 होता है, देखो हमने अगर एक्सपेरिमेंट्स के रूल पढ़े हैं आपने, तो इट विल बी 6 इंटू 6 होल अंडर रूट, ये बन जाएगा 6। तो चलो ये तो ठीक हो गया कि √6 इंटू √6 विल गिव यू प्रोडक्ट 6। लेकिन जब आप इन्हें ऐड करोगे तो नाउ दीज आर लाइक टर्म्स। ये है एक √6, ये दूसरा √6, दोनों को ऐड करके कितने √6 हो गए? 2√6, 2√6 हो गया। बट हमारे पास ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव साइन दे दूँ तो ये -2√6 हो जाएगा ना, क्योंकि -√6 कितने हैं यहाँ पे? एक तो ये रहा -√6, दूसरा ये रहा, तो 2 हो गए, -2√6 हो गए, तो ये -2√6 आ गया। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो एक बार यहाँ पे भी करके देखते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, ये ठीक है। इसका मतलब हमारे फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पे? -√6 -√6। तो दो फैक्टर्स हैं, -√6 -√6। अब हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन की। हम लिखते हैं 3x² माइनस, अब ये जो -2√6 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -√6 -√6। आपने क्या किया? आपने -2√6x को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसे बोलते हैं ना, कि मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, और ये 2 को आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। देखो 3 और √6 कुछ तो कॉमन है इसमें। क्या कॉमन है? x क्लियरली दिख रहा है, तो हम x कॉमन लिख लेते हैं। लेकिन 3 और 6 भी तो आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से, 3 2s are 6 होता है। सिमिलरली यहाँ पे 6 और 2 भी रिलेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारे पास 6 रूट में है। इसका मतलब जब भी हम कॉमन लेंगे तो रूट वाली टर्म कॉमन आने वाली है। तो 3 को
फिलहाल हम 3 को ऐसे लिखते हैं √3 इंटू √3 और x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स. ओके, नाउ √6, देखो √6 को आप 3 इंटू 2, 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, स्क्वायर रूट आएगा सेम माइनस एक्स. नेक्स्ट के लिए ये जो √6 है इसको फिर से आप सेम लिख दो √3 इंटू √2, 3 इंटू 2 होल अंडर रूट इंटू एक्स, और ये +2, अब +2 है, दिस 2 ऑल्सो कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 इक्वल्स 0. ठीक है, अब फर्स्ट वाली इसमें देखो, नाउ वी हैव 4 टर्म्स, 1 2 3 एंड 4. इन वाली 2 टर्म्स को आप एक पेयरिंग करते हो इनकी, आपको क्या कॉमन मिला? एक तो x मिला, यहाँ पे भी x, √3 इंटू √2. आपने अगर एक्सपेरिमेंट्स के रूल पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि √a इंटू √b कैन बी रिटन एज √a इंटू b. तो इसका उल्टा भी तो सही है ना, कि अगर √a इंटू बी गिवन है तो आप उसे √a इंटू √b लिख सकते हो. अब आप इस वाली इक्वेशन को, इस वाले राइट हैंड साइड को इससे कंपेयर करो, √a इंटू √b मतलब √3 इंटू √2. तो √3 इंटू 2 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √2. हम यहाँ से कॉमन लेंगे, एक तो x कॉमन आया, और अब आपने देखा कि हमारे पास √3 भी कॉमन है. तो √3 इंटू एक्स कॉमन, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? एक ये √3 बचा था और ये x, यहाँ से नेगेटिव का साइन, √3 और x हमने ले लिया बाहर, सिर्फ √2 बचा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इस साइन को आप एज इट इज़ कॉपी करो. अब क्योंकि नेगेटिव साइन आया और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इसका मतलब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. यहाँ से देखो x तो नहीं है दोनों में कॉमन, 2 दोनों में है, मतलब √2 वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स. तो √2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा √3x. अब क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे. ये नेगेटिव था टर्म तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ से भी ये √2 बाहर चला गया तो हमारे पास बचा √2 इक्वल्स 0. नाउ अगेन वी हैव 2 टर्म्स, और इन टर्म्स में क्या कॉमन है? ब्रैकेट √3x माइनस √2 कॉमन, दूसरा टर्म √3x माइनस √2 इक्वल्स 0. नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं? √3x माइनस √2, √3x माइनस √2. नाउ अगेन वी हैव 2 टर्म्स जिनका प्रोडक्ट कितना है? 0. अब 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब उनमें से कोई एक टर्म 0 हो. अब हमें नहीं पता इनमें से कौन सा 0 है, तो हम दोनों केसेस लेंगे. इधर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0. यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम है. x की वैल्यू कितनी आई? √2 अपॉन √3 विच कैन बी रिटन एज होल √2 अपॉन 3. सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू √2 अपॉन √3 आएगी, जिसे आप होल √2 अपॉन 3 लिख सकते हो. तो हमारे पास गिवन इक्वेशन के 2 रूट्स आए और दोनों इक्वल हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर रूट वाला, एग्जाम्पल 4. इससे पहले के 2 एग्जाम्पल्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट वीडियो ओनली. तो इट विल बी एग्जाम्पल 4. ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स 0. √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स 0. वैसे ये क्वेश्चन 1
पार्ट 3 है एक्सरसाइज 4.2 का। तो इसे हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी √2, b हो जाएगा 7 एंड c हो जाएगा 5√2। क्या नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इंटू सी मतलब √2 इंटू 5√2। देखो √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 5 2s are 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको ऐड करके हमें b मिले, और b क्या है यहाँ 7। आई थिंक इस बार ये बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि हमने जिन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया उनका सम ही 7 है। तो फैक्टर्स आर 2 and 5, 2 and 5 या 5 and 2 एक ही बात है। अब हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन लिखो √2x² प्लस, नाउ दिस 7 कैन बी रिटन एज 2 + 5 x प्लस 5√2 इक्वल्स 0। देखो √2x² प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की तो 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स 0। अब यहाँ से तो हमें पता है कि इस पेयर में से क्लियरली 5 कॉमन आने वाला है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक x कॉमन आ जाएगा, बचा क्या √2 and 2, बट हमें पता है कि √2 and 2 कुछ तो सेम है। तो कैसे करेंगे, √2x² प्लस दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 एंड दिस x will come here. We'll take 5 common, but we'll take it next step. Okay, so अब इन दोनों में से we have 2 √2x common. √2 दोनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। x² में से एक x आएगा, यहाँ से भी x चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x² था तो एक x बचा, प्लस यहाँ से ये √2 आ जाएगा। प्लस साइन है इसलिए अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। वी विल टेक 5 कॉमन और यहाँ रहेगा x प्लस √2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दो टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस √2। हमारे पास कॉमन है x प्लस √2 और बचा क्या √2x प्लस 5 इक्वल्स 0। x प्लस √2 कॉमन, √2x प्लस 5 बचा था। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से कोई एक टर्म तो 0 होगी। अगेन हम दोनों केसेस लेंगे, ईदर x प्लस √2 इज 0 और √2x प्लस 5 इज 0। If x plus √2 is 0, the next will be minus √2। एक तो रूट ये हो गया हमारा इक्वेशन का। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -5 अपॉन √2, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर आ गया, तो 9th स्टैंडर्ड में हमने रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया था। तो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है कि आप इसे रेशनलाइज कर दो। ये बन जाएगा -5√2 upon 2. So these are two roots of the equation √2x² plus 7x plus 5√2. तो अब तक स्टूडेंट्स आपने जो भी सीखा फैक्टराइजेशन का, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। आप इसे करिएगा और देखिएगा कि आपसे हुआ या नहीं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। लेट्स कवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।